नमस्कार साथियों, ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतर और बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। बिहार बोर्ड 10वीं का नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर नंबर 4 का A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल हो सकता है आप लोगों के लिए। तो बिहार बोर्ड नॉन हिंदी का चैप्टर नंबर 4 बाल गोविंद भगत जो आप लोगों का चैप्टर है, उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर में आप लोगों को बताएंगे और समझाएंगे। और इस वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। और इससे इतर बिहार बोर्ड के द्वारा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं एक बार, तो फिर इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के लिए दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 4 बाल गोविंद भगत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कबीर को साहब मानने वाले पात्र हैं। कबीर को साहब कौन मानते हैं? और ये क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार बोर्ड के द्वारा कई बार पूछा गया है। 2018 में भी पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है। अक्सर ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है, कबीर को साहब मानने वाला पात्र कौन है? बाल गोविंद भगत, सिरचंद, खेमा, हामिद। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गोविंद भगत जो हैं वो कबीर को साहब मानते हैं। और ये चैप्टर जो है मैंने आप लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड कन्फ्यूजन थे मैंने दूर करवाया है। तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बिहार बोर्ड नॉन हिंदी का प्लेलिस्ट मैंने तैयार किया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। वो वीडियो देख लीजिए, फिर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी, फागुन। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ जो है कार्तिक से लेकर फागुन तक चलती थी और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने 2020 में भी पूछा था। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना गाते हैं। कौन गाते हैं? जो पंक्ति है वो कौन गाते हैं? कर्पूरी ठाकुर, निराला, कबीर, बाल गोविंद भगत। जो पंक्ति जो है कौन गाते हैं? ये पंक्ति जो है बाल गोविंद भगत ही गाते हैं। कितने बाल गोविंद भगत, मैंने बताया था आप लोग कि बेटा के मर जाने के बाद भी बाल गोविंद भगत का जो गाने का जो मतलब वो है वो गा उठते हैं। बेटा के मतलब अर्थी जो है आंगन में पड़ा हुआ है, फिर भी ये गाना बड़े एकदम सुरतान से गा रहे हैं। तो ये पंक्ति उन्हीं की है कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया झुक उठे ना। ये अक्सर कौन गाते रहते थे? तो बाल गोविंद भगत गाते रहते थे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है आपसे कि अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत रोने लगे, बेहोश हो गए, गाने लगे, सर पीटने लगे। तो बाल गोविंद भगत जो है अपने बेटे के मरने के बाद भी गाने लगे। मैंने पहले ही बताया है कि वो गाने के बहुत ही शौकीन थे और अपने बेटे के मर जाने के बाद भी बाल गोविंद भगत गाने लगते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 2018 और 2021 में भी पूछा है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? 5वां क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? तो बाल गोविंद भगत के मात्र एक बेटे हैं, वो भी बाल गोविंद के भगत के रहते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड ने 2018 में पूछा था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बाल गोविंद भगत का बेटा क्या है? बुद्धिमान था, सुस्त था, मोटा था, दुबला पतला था। तो बाल गोविंद भगत का बेटा क्या था? तो बाल गोविंद भगत का जो बेटा है वो सुस्त था। बाल गोविंद भगत का बेटा क्या था? सुस्त था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बाल गोविंद भगत की जो संगीत की साधना थी उसका उत्कर्ष कब देखा गया? तो मैंने बताया था आप लोगों को कि बाल गोविंद भगत की संगीत की साधना का उत्कर्ष उस दिन देखा गया जब उनका बेटा मर गया। बेटे की मृत्यु के दिन ही बाल गोविंद भगत के संगीत की साधना का उत्कर्ष देखा गया कि बेटा का अर्थी आंगन में पड़ा हुआ है और बाल गोविंद भगत बड़े ही राग से गा उठते हैं। तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष उनके बेटे की मृत्यु के दिन देखा गया। और ये क्वेश्चन 2019 और 2021 दोनों में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया और संभावना है कि इस बार भी बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन। इस वीडियो में जो हम आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं VVI क्वेश्चन है और संभावनाएं हैं कि बिहार बोर्ड इस वर्ष भी आप लोगों से पूछे। तो लाइन बाय लाइन देखिए, बड़े ही ध्यान से देखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए
ताकि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको याद हो जाए, फिर और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं ही ना हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, कि बाल गोविंद भगत की पुतोह थी। बाल गोविंद भगत की पुतोह क्या थी? कर्कशा, रोगग्रस्त, सुशील, झगड़ालू। तो बाल गोविंद भगत की पुतोह जो है वो बहुत ही सुशील महिला थी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी अपने आप में एक VVI क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड ने इसको 2021 में पूछा है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तीर्थ स्थान, गंगा स्नान करने, घूमने, इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत जो हैं हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। बाल गोविंद भगत चैप्टर मैंने करवाया है, अगर उस वीडियो का आप देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहाँ पे मैंने ब्रीफली बताया है आप लोगों को, और उसका लिंक भी मैंने वीडियो में डाल दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं वो वीडियो को। और आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो बाल गोविंद भगत की उम्र जो है 60 के ऊपर थी और अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे बाल गोविंद भगत। क्वेश्चन नंबर 11, बाल गोविंद भगत क्या थे? बाल गोविंद भगत क्या थे? तो बाल गोविंद भगत साधु थे, गृहस्थ थे, भगत थे, कलाकार थे। आप कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत गीत गाते थे तो कलाकार होंगे? नहीं, बिल्कुल कलाकार नहीं थे। वेशभूषा उनकी क्या थी? तो बिल्कुल साधु की तरह थी। नाम में भगत लगा हुआ है तो क्या वो भगत थे? नहीं, वो क्या थे? एक बिल्कुल गृहस्थ आदमी थे। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बाल गोविंद भगत क्या थे? गृहस्थ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? तो बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? तो बाल गोविंद भगत अक्सर कबीर को मानने वाले लोग हैं। कबीर को मतलब बाल गोविंद भगत के खेत से जो भी कुछ आता था पहले कबीर के दरबार में दे आते थे और उससे जो बचता खुचता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को मानने वाले हैं और अक्सर कबीर अर्थात साहिब के गीत को गाते थे, गुनगुनाते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग का मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो कि 2021 और 2020 में भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया। बाल गोविंद भगत अपने बेटे को आग किससे दिलाई? बाल गोविंद भगत अपने बेटे को आग किससे दिलाई? तो बाल गोविंद भगत अपने बेटे को अपने पुतोह से आग दिलाए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछता है आपसे कि बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? बाल गोविंद भगत क्या है? ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में हर वर्ष 10-15 ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको पूछ दिया जाएगा कि यह किस विधा की रचना है, ये कविता है जो किस विधा की है, कहानी ऐसे करके पूछा जाएगा आप लोगों को। तो ये जो है रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत क्या है? रेखा चित्र विधा की रचना है। जिसको किसने लिखा है? जिसको किसने लिखा हुआ है? तो बाल गोविंद भगत जो है एक रेखा चित्र की विधा की रचना है और इसके लेखक जो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। और ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड पूछ देगा कि बाल गोविंद भगत के लेखक कौन हैं। तो बाल गोविंद भगत की याद रखिएगा, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जो कि एक प्रसिद्ध लेखक हैं, लेखक कविताकार हैं, कहानीकार हैं और बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती है? बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती है? और इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक माह में। ऑप्शन ए बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कार्तिक माह में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 बिहार बोर्ड ने 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा है कि गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी शाम को भी क्या कर देती है? तो गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती है और इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शीतल। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते? इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं क्योंकि मैंने पहले बताया है कि बाल गोविंद भगत कबीर के मानने वाले हैं।
जो कुछ भी उनको मिलता है सबसे पहले वो कबीर को दे आते हैं, कबीर के गीत को ही गाते हैं, गुनगुनाते हैं, कबीर को अपना भगवान और साहब मानते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कबीर के दरबार में। बाल गोविंद भगत के खेत में जो भी कुछ उपजता था सबसे पहले माथे पे लाद के कहाँ पे, तो कबीर के दरबार में दे आते हैं। और ये क्वेश्चन ने बिहार बोर्ड 2021 में भी पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार कौन हैं? तो मैंने पहले ही बताया था आप लोग को, तो यहाँ पर तो आप लोग ही बता सकते हैं, तो आप बता दीजिएगा क्या होगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं? ऑप्शन क्या होगा इसका? 19वां क्वेश्चन है कि जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर उड़े रहते हैं। तो बाल गोविंद भगत जो है काली कमली ओढ़ते हैं, और आपने गाना भी सुना होगा काली कमली पे, कितना अच्छा गाना था। तो इसका भी आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत भी काली कमली ओढ़े रहते थे जाड़े के मौसम में। और ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड ने 2021 में पूछा है, तो VVI क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इसको याद रखिएगा। हो सकता है संभावनाएं हैं कि इस बार भी पूछ दे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पुतोह को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं? और क्वेश्चन नंबर 20 पूछता है आप लोगों से कि बाल गोविंद भगत पुत्र के मृत्यु के बाद अपनी पुतोह को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाल गोविंद भगत जो हैं बेटे की मृत्यु के बाद भी खुद तो गाने ही लगते हैं और पुतोह को भी कहते हैं कि तुम भी गाओ। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछता है कि बाल गोविंद भगत ने पुतोह को किसके साथ भेज दिया? बाल गोविंद भगत ने पुतोह को किसके साथ भेज दिया? तो बाल गोविंद भगत किसके साथ भेजते हैं? भाई के साथ, पिता के साथ, बहन के साथ या चाचा के साथ? तो अगर चैप्टर पढ़े होइएगा तो एकदम क्लियर के साथ आप बता सकते हैं कि बाल गोविंद भगत जो है अपने पुतोह को उनके भाई के साथ भेज देते हैं अपने बेटे की मृत्यु के बाद। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पुतोह को कहाँ भेज दिए? बेटे के मर जाने के बाद, क्रियाक्रम हो जाने के बाद बाल गोविंद भगत सहर्ष पूर्व अपने पुतोह को मायके चले जाने के लिए कहते हैं और उसको भाई बुलाकर उसको मायके पठा देते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और 23 आपका क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? क्वेश्चन 23 पूछता है कि बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? तो इसका हो जाएगा कबीर पंथियों सी कनपट्टी टोपी, पगड़ी, गांधी टोपी, राजस्थानी पगड़ी। तो बाल गोविंद भगत जो हैं वो कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी पहनते थे और कबीर को ही मानते भी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए, कबीर पंथी की कनपट्टी टोपी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आइए दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी स्मरणीय तथ्य हैं जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, तो आइए उसके विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़े। बाल गोविंद भगत क्या है? साहित्यिक विधा का रेखा चित्र है। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा ही, ऑब्जेक्टिव में ये आपको पूछ देगा ही कि साहित्य विधा की बाल गोविंद भगत क्या है। तो रेखा चित्र पाठ परिचय। तो प्रस्तुत रेखा चित्र जो है बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठान के निर्वहन में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। बाल गोविंद भगत कहते हैं कि धर्म का पालन आडंबरों या अनुष्ठानों की निर्वहन में नहीं बल्कि आचरण और पवित्रता में विश्वास करती है, शुद्धता में विश्वास करती है। और इस चैप्टर के रचनाकार कौन है? तो इस चैप्टर के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए आगे। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म जो है 13 दिसंबर 1899 को बेनीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार में हुआ। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ पे? तो बिहार के हिलाल हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म जो है 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को बेनीपुर में हुआ। और रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम के जादूकार भी कहा जाता था। याद रखिएगा कि कलम के जादूगर किनको कहा जाता था? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। और इनका मृत्यु जो है वो 9 दिसंबर 1968 को इनका मृत्यु, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का मृत्यु 9 दिसंबर 1968 को होता है।
और इनकी हिंदी साहित्य के युग में प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये एक सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी थे। इन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिताए। और राम वृक्ष बेनीपुरी जो हैं वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में भी बिताए हैं। रचनाकार क्या हैं? तो रचना इनकी मुख्य गेहूँ और गुलाब, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, आप लोग पढ़े होइएगा कि गेहूँ और गुलाब, पतितों के देश में, माटी, अमर ज्योति इत्यादि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। तो बाल गोविंद भगत से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इससे जितने भी 1 नंबर में पूछे जाने वाले जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों को बताया। और अगर आप लोग ध्यानपूर्वक और अच्छे से देखे होइएगा तो मैं आशा और उम्मीद के साथ कहता हूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपने हमारी लाइन बाय लाइन वीडियो नहीं देखी है तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। आप वहाँ पे नन हिंदी का प्लेलिस्ट पे जाके हर चैप्टर का लाइन बाय लाइन मैंने ब्रीफली बताया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हर चैप्टर का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आप हमसे जुड़िए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।